तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ में त्रिकोणमिति जो चैप्टर है इसके फॉर्मूले जैसे साइन कोस सेक कोसेक टेन कोट इन सब की वैल्यू आप आसानी से कैसे पता करें जानें, वो भी ऐसे कि आप कभी उसको दोबारा ना भूलें। ठीक है, तो इसी टॉपिक पर मैं आपको ये ट्रिक बताऊंगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना, आप इन सारी चीज़ों की वैल्यू यानी कोस सेक कोसेक टेन कोट की वैल्यू आसानी से अपने फिंगर को देखकर ही पता कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना ताकि सारी बातें आपके समझ में अच्छे से आ जाएं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम साइन थीटा से स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला अपने दिमाग में रखना, रूट में कोण के नीचे की उंगली की संख्या बटे में 2। अब ये मान लो आपकी उंगली है, इसको मान लिया 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। अब मान लो हमको निकालना साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 डिग्री की वैल्यू। तो सबसे पहले रूट है तो रूट लगा देंगे। इसमें कह रहा है कोण के नीचे की उंगली की संख्या, 30 पर फोकस करो, 30 ये है। इसके नीचे कितनी उंगली आ रही है? 1, मतलब कोण के नीचे की उंगली की संख्या 1 उंगली है तो 1 लिखेंगे और बटे पे बटे 2 पर 2। अब रूट 1 का मतलब क्या होता है? 1 ही होता है, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो बटे में 2। ये आपकी वैल्यू आ गई। इसी प्रकार मान लो साइन 60 निकालना है, साइन 60 डिग्री। रूट पर रूट लगाओगे, कोण के नीचे की उंगली की संख्या 60 की बात हो रही है तो 60 के नीचे की उंगली की संख्या 1 2 3 लिखेंगे और बटे में 2 पे 2। यही आपका आंसर हो गया। मान लो साइन 0 की वैल्यू निकालना है, साइन 0 डिग्री। तो रूट पर रूट लगाएंगे पहले, कोण के नीचे की उंगली की संख्या, 0 के नीचे कोई उंगली नहीं है तो 0 है, इसका मतलब बटे 2 पर 2। ऊपर 0 का स्क्वायर रूट 0 बटे 2 डिवाइड करेंगे तो 0, ये वैल्यू आ गई। ऐसे ही आप बाकी के निकाल सकते हो। समझ में आया साइन थीटा का? सेम ऐसे ही। अब अगला देखो, ठीक है, अच्छे समझना, सारी बातें समझ में आएंगी। आगे देखो कोस की। अब आ जाते हैं कोस थीटा के लिए। तो यहाँ पर फॉर्मूले में थोड़ी सी चेंजिंग है, बस रूट में कोण के नीचे की जगह ऊपर की उंगली की संख्या देखना, बटे में 2, सेम यही है, ये दिमाग में रख लेना। अब देखो ध्यान से फिर से, मान लो हमें कोस 30 डिग्री निकालना है तो ध्यान से देखो, रूट पर रूट लगा देंगे, 30 डिग्री पर आ जाओ, ऊपर की उंगली की संख्या 30 से ऊपर देखो 1 2 3 तो लिखेंगे 3 और बटे 2 है तो 2, ये आपका आंसर हो गया कोस 30 डिग्री की वैल्यू। इसी प्रकार मान लो कोस 60 निकालना हमको, कोस 60 डिग्री। तो फिर से फोकस करो, कोस 60 तो पहले रूट पर रूट लगाएंगे, ऊपर की उंगली की संख्या, कोस 60 से ऊपर कितनी उंगली आ रही है? 60 ही है तो 1 ही आ रही है तो 1 और बटे में 2 पर 2। रूट 1 का मतलब 1 ही होगा, बटे में 2, ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार मान लो कोस 0 डिग्री निकालना है, कोस 0 डिग्री। तो 0 ये है, ऊपर की उंगली की संख्या 1 2 3 4 तो ऊपर रूट में 4 आ जाएगा, बटे 2 पर 2, ठीक है ना। तो 4 किसका है? 4 का स्क्वायर रूट 2 है तो बटे में 2 फिर से लिखेंगे और इसको काटेंगे तो 1 आ गया। इसी प्रकार आप बाकी एंगल की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, समझ में आया? कहीं पर डाउट होगा तुरंत बताना। ये ट्रिक कॉस थीटा के लिए है। अब आगे देखो टेन की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं टेन थीटा की। तो यहाँ पर फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, ऊपर रूट में कोण के नीचे की उंगली की संख्या, फिर बटे का निशान, फिर नीचे रूट में कोण के ऊपर की उंगली की संख्या। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब इसको कैसे निकालेंगे फिर से देखो ध्यान से। मान लो हमें टेन 0 डिग्री की वैल्यू निकालना है तो ध्यान से देखो, ऊपर रूट पे रूट लगा दिया, कोण के नीचे की उंगली की संख्या 0 की बात कर रहा है तो 0 के नीचे कोई उंगली नहीं है तो मतलब ऊपर 0 और बटे पे बटे का निशान आ गया। फिर रूट में रूट लगा दो, कोण के ऊपर की उंगली की संख्या, 0 से ऊपर कितनी उंगली है? 1 2 3 4 तो यहाँ पर आ जाएगा 4। अब आगे सोल्व करेंगे तो ऊपर रूट 0 का मतलब 0 और नीचे रूट 4, इसका मतलब 2 निकलेगा इसमें से, और जब इसमें डिवाइड करेंगे 0 में 2 से कितना आ जाएगा? 0। समझ में आया? एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लो हमको टेन 30 निकालना है। अब फिर ऊपर रूट पे रूट लगा दो, रूट में कोण के नीचे की उंगली की संख्या, किसकी बात हो रही है? 30। 30 के नीचे कितनी उंगली आ रही है? 1 तो यहाँ पर लिखेंगे 1, बटे पर बटे, फिर नीचे रूट लगाओ,
कोण के ऊपर की उंगली की संख्या, कोण के ऊपर की उंगली की संख्या, तो 30 से ऊपर देखना क्योंकि 30 की बात हो रही है। 1 2 3, तो 3 लिख दिया। आगे देखो 1 का स्क्वायर रूट, रूट 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 1 ही होगा और बटे रूट 3 ऐसे लगा देंगे, तो ये tan 30 की वैल्यू हो जाएगी। अब मान लो tan 45 निकाल रहे हैं, 45 डिग्री। अब फिर से देखो ध्यान से, ऊपर रूट पे रूट रहेगा, तो ऊपर रूट है, रूट लगाया। कह रहा है कि कोण के नीचे की उंगली की संख्या 45 से नीचे देखो, ये 45 है, नीचे 1 2, 2 लिख दिया, बटे का निशान। फिर रूट में रूट लगा दो पहले। कोण के ऊपर की उंगली की संख्या 45 से ऊपर देखो, 1 2, इसमें भी रूट दो, और ऊपर नीचे दोनों सेम है, तो क्या आ जाएगा, बराबर 1 कट जाएगा। समझ में आया? ठीक है, तो इस प्रकार इस ट्रिक से आप tan की भी वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये tan की बात हो गई, बाकी जो बच रही है tan की वैल्यू आप इसी रूल से आप निकाल सकते हो, ठीक है ना, अपने फिंगर से ही। क्लियर है? तो ये tan क्लियर हो गया। अब बच रहा है जो 3, देखो उसको आप कैसे सोल्व करोगे, ठीक है ना। बाकी के लिए देख लो आप। अब बाकी के लिए आपको ध्यान में रखना है, साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोस का उल्टा होता है सेक, tan का उल्टा होता है कोट। अब वैल्यू कैसे जानोगे, मान लो tan 30 दिया हुआ है, tan 30 आपको पता हो गया, tan 30 कितना, 1/√3, ठीक है। तो अगर हमको कोट निकालना है तो इसका उल्टा हो जाएगा, तो कोट 30 बराबर हो जाएगा, ये पलट जाएगा, उल्टा मतलब √3 ऊपर हो जाएगा, बटे 1 नीचे, तो नीचे बटे का कोई मतलब नहीं है, √3 हो गया, ठीक है, ये उसका उल्टा हो जाएगा। इसी प्रकार एक एग्जांपल और ले लो, मान लो आपको पता है साइन 60, साइन 60 डिग्री की वैल्यू आपने पता कर ली, कितना होता है, √3/2, तो साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो अगर कोई पूछे कोसेक 60 कितना होगा, तो सीधी सी बात इसे उल्टा कर देना, 2/√3, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ में। इसी प्रकार साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोस का सेक, tan का कोट। तो इसी प्रकार आप बाकी की भी वैल्यू निकाल सकते हो। तो आई होप पूरी बात अच्छे समझ में आई होगी। फिर भी कहीं पर डाउट है तो कमेंट कर सकते हो, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हो, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।